morning. Here is Dr. Farah. I am a neurophysiotherapist. In this lecture, we will learn about the social and emotional developmental milestone. This is our third lecture of developmental milestone series. In our last lecture, we learned about the gross motor and fine motor developmental milestone. Social and emotional development includes the child's experience, expression, and management of their emotions. ये जो डेवलपमेंट होता है सोशल और इमोशनल किसी भी चाइल्ड का, वो इंक्लूड करता है उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको, वो कैसे एक्सप्रेस कर रहा है और कैसे इमोशंस को मैनेज कर रहा है, एंड द एबिलिटी टू एस्टेब्लिश पॉजिटिव एंड रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप्स विद अदर. इट ऑल्सो इंक्लूड्स के बेबी जो पॉजिटिव और रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप है उसको कैसे एस्टेब्लिश कर रहा है, कैसे बना रहा है दूसरों के साथ. This area of development involves learning to interact with other people and to understand and control your own emotions. ये जो डेवलपमेंट होता है बेबी का, इसमें वो सीखता है कि उसको दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, या फिर अपने इमोशंस को कैसे समझना है, या कैसे कंट्रोल करना है अपने इमोशंस को. Babies start to develop relationships with the people around them right from the birth. बेबी जैसे ही जन्म लेते हैं तो वो डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं रिलेशनशिप जो भी उनके सराउंडिंग पीपल होते हैं उनके साथ. बट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू कम्युनिकेट, शेयर एंड द इंटरेक्ट विद अदर्स टेक्स मैनी ईयर्स टू डेवलप. बट ये जो प्रोसेस होती है बहुत लंबी होती है. ये इट टेक्स मैनी ईयर्स टू डेवलप कि उसको कैसे कम्युनिकेट करना है दूसरों के साथ, अपने जो इमोशंस हैं उसको कैसे शेयर करना है दूसरों के साथ. यही हम वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे. और इसके अलावा आता है कि अगर ये सोशल या इमोशनल डेवलपमेंट है वो डिले हो रही है तो उसकी क्या क्या वजह हो सकती है, या उसकी वजह से बेबी को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट मेनली डिले होती है आपकी न्यूरो बिहेवियरल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी वजह से, सच एज द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, या फिर आपका जो ADHD होता है, इट मीन्स अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है उसमें जो डिफरेंसेस आते हैं उसकी वजह से जो बेबी होता है वो जो इंफॉर्मेशन उसको मिलती है या वो लेता है, उसके लिए जो रिएक्शन उसका होता है वो डिफरेंट होता है देन चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज. उसकी एज के जो बच्चे होंगे उनसे वो अलग रिएक्ट करता है. ये डिलेइंग जो होती है ये इम्पैक्ट डालती है बेबी जो लर्न करेगा इन फ्यूचर, जो उसकी एबिलिटी होगी लर्न करने की, वो कैसे कम्युनिकेट करेगा दूसरों के साथ, कैसे इंटरेक्ट करेगा. It is also common for the children with developmental delays to have difficulty with social and emotional skills. For example, they may have trouble understanding social cues, initiating communication with others, or carrying on two-way communication. They may also have the difficulty dealing with the frustration or the coping with the change. So it's very crucial to assess and to observe the social and emotional development of the child. First emotional और social developmental milestone is social smile, जिसका जो नॉर्मल माइलस्टोन एज रेंज है वो 1 to 1.5 मंथ्स है. इसमें बेबी क्या करता है कि जैसे ही बेबी से कोई बात करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो वो या फिर उसकी तरह स्माइल करेगा तो बेबी स्माइल बैक करता है. इस एज रेंज में ये आ जाना चाहिए. और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो सोशल स्माइल है वो आपकी जो स्पॉन्टेनियस स्माइल है उससे डिफरेंट है. यानी कि स्पॉन्टेनियस स्माइल जो स्माइल आपकी विदाउट एनी सोशल इंटरेक्शन आती है, जो न्यूनेट्स में भी प्रेजेंट होती है. तो हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि बेबी के साथ अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको कुछ बोल रहे हैं या उसकी तरफ स्माइल कर रहे हैं, तो वो आपको अगर स्माइलिंग बैक कर रहा है दैट इज सोशल स्माइल. और अगर वो स्पॉन्टेनियसली स्माइल कर रहा है तो वो सोशल स्माइल नहीं होगी. नेक्स्ट माइलस्टोन इज रिकॉग्नाइज मदर. इसकी एज रेंज है 1.5 to 3 मंथ्स. इट मीन्स इस एज रेंज तक बेबी अपनी मदर को पहचानना शुरू कर देता है. नेक्स्ट सोशल और इमोशनल माइलस्टोन इज रिकॉग्नाइज स्ट्रेंजर्स, जिसकी नॉर्मल माइलस्टोन एज रेंज होती है आपकी 6 to 8 मंथ्स.
यानी कि इस एज रेंज में बेबी को पता चल जाता है कि ये स्ट्रेंजर्स हैं, ये अननोन लोग हैं जिनको वो यूजुअली नहीं देखता है, और वो एंशियस होना स्टार्ट हो जाता है जैसे स्ट्रेंजर उसके आसपास आते हैं, और वो इनहिबिट्स करना स्टार्ट कर देता है। Fourth milestone is indicate desire by pointing. Normal milestone age range is 5 to 6 months. It means इस age range में baby जिस भी thing में object में interested होता है उसकी तरफ pointing करना start कर देता है। Fifth milestone is come when called. Normal milestone age range is 7 to 12 months. It means 7 to 12 months में जब बेबी को बुलाते हैं उसके नेम से या जो भी यूजुअली उसके लिए हम यूज करते हैं, तो वो उस पर रिएक्ट करता है और वो आपकी तरफ आता है। सिक्स माइलस्टोन इज टेल्स नेम। इसकी जो नॉर्मल माइलस्टोन एज रेंज होती है दैट इज 15 टू 18 मंथ्स। इसमें बेबी जो भी सराउंडिंग उसके थिंग्स होती हैं जिनको वो जानता है, जिनको उसको नाम पता होता है, या जो भी पर्सन होते हैं उनका नेम वो बताना स्टार्ट कर देता है। Seventh social or emotional milestone is self feeding. Normal milestone age range is 12 to 13 months. इसमें बेबी कोशिश करता है खुद से फीड करने की, बट वो स्पिल करता है एट दिस टाइम। नेक्स्ट माइलस्टोन इज ग्रुप प्ले। नॉर्मल माइलस्टोन एज रेंज इज 1.2 to 2.5 years. इस एज रेंज में बेबी कोऑपरेटिवली ग्रुप में खेलता है। Ninth milestone is competitive games. Normal milestone age range is 3 to 3.5 years. इसमें बेबी जो कॉम्पिटिटिव गेम्स होते हैं उनको खेलना स्टार्ट कर देता है एंड उनको एंजॉय करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सोशल और इमोशनल डेवलपमेंटल माइलस्टोन। थैंक यू सो मच।